अपने धर्म की औरतों को बुर्का में रखेंगे, कोई देख ना पाए, और दूसरे से कहेंगे अरे तुम तो लिबरल हो, तुम्हें जीने का अधिकार है, तुम और छोटा पहनो, हैं, और वो घूम लेंगी। और यही हम कहेंगे तो अरे अंग्रेजी में 4 लाइन बोलेंगी, इट्स माई लाइफ, आई हैव द लिबर्टी, आई हैव टू वियर इट, हैं, फलाना ढिमका बकवास करेंगी। और यही दूसरा कहेगा तो उसके बहकावे में आ जाएंगी। वो कहाँ सुरक्षित रह पाएंगे? 3-3 साल के बच्चों के साथ मदरसे में दुष्कर्म कर रहे हो साले, ठीक है, और आके हमें शिक्षा दोगे कि नहीं पर्दे में ढकना चाहिए। तुम्हारी निगाहें इतनी गंदी, तुम अपने औरतों को पर्दे में क्यों रखते हो भाई? हमारी वाले कहोगे तुम एकदम भाई हो जाओ, छोटे कपड़े पहनो और तुम पर्दे में रख लोगे, तुम्हें इतना डर लगता है। हमारे सामने घूम कर दिखाओ, हम किसी माँ बहन को कुछ अब शब्द नहीं कह सकते, उनकी इज्जत करेंगे। लेकिन इनको देखो, ये कहेंगे नहीं नमाज अगर हम पढ़ते हैं हमारे सामने से खुशबू लगा के कोई औरत निकल जाएगी तो हमारा जो नमाज एकदम नापाक हो जाएगा, नमाज ही नहीं माना जाए। तुम साले शैतान हो। अगर मान लीजिए ऐसे खड़े हैं और टच भी हो जाता है, हम साइड हो जाते हैं कि नहीं यहाँ आस्था का धर्म है, और वहाँ तो वहाँ कह रहे हैं हम नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ने का अगर सामने से गुजर जाएंगी तो शैतान हमारी नीयत खराब कर देगा। अबे जब शैतान बैठा रखे हो दिमाग में तभी नीयत खराब होगा। राहुल पंडित। राहुल जी, अच्छा केरला स्टोरी देखिए आपने? बिल्कुल देखना चाहेंगे, अभी मिले 3 दिन से भी जी। अच्छा क्यों देखना चाहेंगे, क्या खास वजह है? खास वजह यही है जो प्रताड़ना हो रही है, जो कन्वर्जन हो रहा है, इन सब मामलों को देखना बहुत ज़रूरी है। हमारे घर की जो बहू बेटियां हैं और जो नई पीढ़ी है जो अपने आप को मॉडर्न बता करके और अपनी सभ्यता से बिल्कुल दूर चली जा रही है, अपनी संस्कृति को एक तरफ डाल करके और पश्चिमी संस्कृति को अपनाई जा रही है और सारी जो हमारी सभ्यता है उसको दरकिनार कर रही है। तो इसलिए देखना चाहेंगे? बिल्कुल देखना चाहेंगे। अच्छा, ममता बनर्जी बैन कर देती है, इस पर राजनीति होती है, इतने सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। ममता बनर्जी को इस देश से बैन कर देना चाहिए। पहली बात तो ये, ऐसे लोगों का इस देश में रहना हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। तो क्यों दुर्भाग्य की बात है ऐसे लोगों? जो हमारे देश के लिए ना सोचे, आए दिन हमारे हिंदू भाई बहनों के घर में घुस करके उनके कार्यकर्ता सरेआम मार देते हैं। और मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है कि जो कश्मीर में हुआ वो हुआ, उसको ले करके उदाहरण दिया जाता है कि कश्मीर में ये हुआ, वहाँ सिर्फ एक धर्म विशेष के साथ हुआ, हिंदुओं के साथ हुआ, पंडितों के साथ हुआ। लेकिन बंगाल में हिंदुओं के घर से बहन बेटियों को निकाल करके उनके दरवाजे के सामने उनके गले को काट करके टांग दिया जाता है। उनके कार्यकर्ता जो अंदरूनी जो गांव ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जा कर के बच्चियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, गलत करते हैं, और उसके बाद उन्हें धमकाया जाता है, मारा जाता है, उनकी संपत्ति पर कब्जा किया जाता है। ये सब जानकारी होने के बावजूद भी इसके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाता। उसे तो राजनेता कहना नहीं चाहिए। जो वामपंथी दल के हैं ये लोग, जिनकी मानसिकता क्षीण है और जो युवा को बरगलाने का काम करते हैं। आप ये देखिए यहाँ उत्तर प्रदेश में क्या हालत है, कहीं भी दंगा नहीं, कहीं भी कोई लूट खसोट कुछ नहीं। लेकिन वहीं बंगाल में आप जाके देखिए, वहाँ की स्थिति ऐसी है कि आप वहाँ से खुल के अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर सकते हैं। और हमें ये बताया जाता है कि आप ऐसे देश में जी रहे हैं जहाँ पे आपको धर्मनिरपेक्षता और अपने स्वतंत्रता का अधिकार है। ऐसे ऐसे राजनेता बैठे हुए हैं इस देश में जिनको तो उनको उसी भाषा में ही समझानी चाहिए। अच्छा, वो कह रही है ममता बनर्जी कि हमने प्रतिबंध इसलिए लगाया है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। ऐसी मूवी के आने के बाद शांति व्यवस्था खराब ना हो। इससे पहले जब इलेक्शन हो रहा था, भाजपा वहाँ पे गई थी प्रचार प्रसार करने, या अन्य पार्टियां, मैं एक पार्टी का नाम नहीं लेता हूँ, तो वहाँ कई जगह भगवा फहराने के ऊपर द्वेष फैला दिया गया, राजनीति की गई कि यहाँ भगवा नहीं फहरेगा। और किसी घर के आगे भगवा दिख जाता था, वहाँ पे उनके कार्यकर्ता जा कर के उन्हें मारते पीटते थे, उन्हें डराते धमकाते थे कि यहाँ पे सिर्फ ममता और ममता बनर्जी हैं, इनके अलावा किसी का नाम लिया जाएगा तो आपको जीने नहीं दिया जाएगा। और वो आज ये बात कर रही हैं कि यहाँ पे द्वेष ना फैले और राजनीति ना फैले और यहाँ पे शांति बरकरार रखे। शांति कैसे बरकरार की जाएगी? आप डंडे के जोर पे शांति बरकरार करवाएंगी? मूवी बैन करके कर तो रही है शांति, वो क्या बैन करेंगी? हम बता रहे हैं, अगर ये थिएटर में भी ना लगती ना, तो जो सोशल साइट के प्लेटफॉर्म्स हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, वो भी इतनी ज़बरदस्त तरीके से युवा जा कर के देखता कि हॉल और सिनेमा की ज़रूरत नहीं। कहाँ बैन कराएंगी वो? अरे हम उनको बैन करते हैं, वो इस देश में रहने लायक नहीं है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि मूवी किन लोगों को ज़्यादा देखनी चाहिए? सबसे ज़्यादा युवाओं को देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि युवा भटक गया है और ये वास्तविकता है, वो भटका है।
अगर नहीं भटका होता तो ये जितने भी कश्मीर में बैठे हुए हैं ना लोग और जा कर के नारे लगाते हैं टुकड़े होंगे चार फलाना और ढिमकाना, उनको तो युवा सबक सिखा देता, उनको सड़क पे नहीं निकलने देता, उनको घर में बंद कर देना चाहिए, हाउस अरेस्ट कर देना चाहिए। तुमको निकलना नहीं है, तुम जैसे बोलते हो ना, तुम हाउस अरेस्ट करके तुम्हारी भावनाओं को आहत करते हो और तुम्हें एकदम हाउस अरेस्ट कर तुम्हारी जिस तरीके से तुमने चारों तरफ भावनाएं भड़का रखी हैं, तुम्हें तो निकलना ही नहीं चाहिए, रोड पे निकलने नहीं देनी, सारी सेवाओं से उनको विमुक्त कर देना चाहिए। तो आज की बेटियों को ये मूवी देखनी चाहिए? बिल्कुल देखनी चाहिए, और कि अब देखने से पहले उनकी आंखें खुल जानी चाहिए। ये आपने जो 3-4 घटनाएं देखी है ना कि हिंदू बन जाते हैं और ले जाकर फंसाते हैं। अब एक चीज़ देखिए, हम हिंदू हैं, हमारे पास आज स्प्लेंडर खरीदेंगे तो उसके लिए जोड़ना पड़ेगा, लेकिन कहाँ से लेकर आ जाते हैं इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लड़कियाँ उनके पीछे घूम जाती हैं, अरे गाड़ी है पैसा खर्च कर रहा है, उसके बाद धर्म परिवर्तन कराते हैं, शादी कराते हैं और सब करवाने के बाद फिर काट दी जाती हैं, फिर आकर रोती, अरे पापा तुम ही सही कह रहे थे, पहलवा नहीं समझ में तुमको आ रहा था कि हम सही कह रहे थे, अब समझ में आ रहा है, अब समझ में आ रहा है। जब एक हिंदू लड़के के साथ तुम ठीक से बात नहीं करोगी हैं, जो कि वो तुम देखिए बुरा लगेगा, जो अगर आपको कहता है कि आप पूरे कपड़े पहनिए संस्कार में रहिए तो आपकी फिक्र कर रहा है, लेकिन दूसरा आदमी तो कपड़ा उतारने के लिए बैठा ही है, वो तो चाहता ही है तुम दूसरे धर्म का आदमी बैठा हुआ है, इसीलिए क्या तरीका है, यही तरीका है। हम तुमको अगर मान लीजिए वैलेंटाइन डे के दिन कहते हैं मत घूमो भैया, सुरक्षित रहोगी, तो नहीं, वो मुल्लों के साथ ही घूमेंगी, हैं, हिंदू के साथ नहीं घूमेंगी। हम ये नहीं कह रहे कि उनके साथ घूमिए, लेकिन कम से कम उसे, उसके घर में बहन बेटी है, उसको पता है कि किस औरत के साथ कैसे व्यवहार करना है। लेकिन जो अपनी उनके अंदर आपको पता है वो बहन को बहन नहीं समझते हैं, मामा की लड़की है शादी कर लिए, बुआ की लड़की शादी कर लिए हैं, तो उनके लिए क्या बच गया है? वो तो कहते हैं उनके धर्म का मामला है। तो क्या धर्म का मामला है? तो ये उनका धर्म का मामला है। तो जहाँ तुम्हारा धर्म, जहाँ भी स्थापना हुई, तो स्थापना हुई तुम्हारे धर्म की, वहाँ फैलाओ। अब देखिए जहाँ पर आपकी क्राइम की बात करते हैं, वहाँ इनके धर्म में है कि मान लीजिए आपने गलत किया है, आपने गलत किया, चोरी की है, तो आपका हाथ काट दिया जाएगा। जब हम हाथ काटने की बात करेंगे तो तुमको आईपीसी याद आ जाएगी कि हमें आईपीसी के तहत हमें सजा दीजिए, ठीक है। लेकिन जहाँ उनके धर्म की बात आ जाएगी तो कहेंगे नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ये फलाना होना चाहिए, ढिमकाना। आईपीसी के तहत मत आओ ना, फिर उसी की तरह आओ, तुम्हारा हाथ काट दे रहे हैं, तुम गाली दो, तुम्हारा जुबान काट दे रहे हैं, तुम प्रधानमंत्री गाली दो, तुम्हारी गर्दन काट देते हैं, तब तुम्हारी शरीयत कानून कहाँ से आ जाता है? तब कहते हो नहीं नहीं ये शरीयत कानून के हिसाब से होगा। अब जब तुम्हें डर लगेगा, तुम्हें पता लगेगा कि अब भैया मार दिए जाएंगे, तो तुमको आईपीसी याद आ जाती है। तो सीधे उसी हिसाब से चलो ना। और एक देश में तुम साले कौन होते हो दूसरा कानून और धर्म चलाने वाले? हम ही मानेंगे, हम ही टैक्स भरेंगे और तुमको 2.5 लाख रुपए देंगे आवास योजना के लिए और हम टैक्स भरेंगे। हमें नहीं चाहिए, हम देश के विकास में करेंगे। महंगाई बढ़ी है, कोई बात नहीं, बढ़ेगी, हमारी सुविधाओं के लिए। आज मेरठ जा रहे हैं हम 20 मिनट में, पहले 2 घंटा हम पहुँचते थे, हैं। ये केला बेचेंगे टैक्स नहीं देंगे, मुर्गा बेचेंगे टैक्स नहीं देंगे, सब्जी बेचेंगे टैक्स नहीं देंगे, हम 25,000 की नौकरी करेंगे तो टैक्स देंगे, हम राशन खरीदेंगे तो टैक्स देंगे, क्योंकि ये सुखी जी पाएँ। और साले आग कहेंगे गंगा जमीनी तहजीब, हमको सिखाएंगे तहजीब, जिनके पास तहजीब ही नहीं है। ये हमको तहजीब सिखाने चल रहे हैं। काहे बात कि तुम्हारी जमुना तुमने बांट ली है, और जमुना और गंगा को लाने वाला कौन है? हिंदू है। तुम मत पियो पानी उसका, फिर मत पियो ना भाई, काहे पी रहे हो? खरबूजा तुम बोलते हो कि हरा रंग हमारा है, लाल तुम्हारा है, तो एक काम करो छिलका खा लो खरबूजे का, अंदर गूदा है वो हम खा लेते हैं, वो लाल रंग है, खा लो भाई, ठीक है। वो जो कांटा वाला डंडा है गुलाब का, उसे तुम अपने मकबरे पर और जाकर वहाँ चढ़ाओ, और जो लाल रंग का गुलाब वो हमारा, हम भगवान जी को चढ़ा देते हैं, तुम कांटा चढ़ाओ अपने यहाँ, काहे? तब तुम्हारा कानून और तुम्हारा धर्म तब नहीं कहता है। अच्छा ये बताइए, जो तो केरला स्टोरी आई है, तो आपको लगता है क्या ऐसी मूवी आने से भाईचारा बिगड़ जाएगा? कौन कह रहा भाईचारा बिगड़ जाए? जो पर्दा डाली हुई है ना, और या डाले हुए हैं, कहते हैं अरे सिस्टर यू आर लिबरल, यू कैन डू एनीथिंग बिकॉज द इंडिया हैज़ गिवन यू द लिबर्टीज़, और तुम्हारे फिर ये अनुच्छेद के तहत तुम स्वतंत्र हो, स्वच्छेद हो, तो ये सब जो है ना पर्दे डले हुए सब खुल जाएगा कि तुम्हारे दिमाग में कैसे बरगला करके तुम्हारे साथ क्या क्या किया जाता है। तब ये सारी जो यहाँ लगा है ना वो हट जाएगा अपने आप। माँ बाप की सुनेंगे नहीं, भाई बहनों की सुनेंगे नहीं, हम जो समाज सुधारक आदमी हमारी बातें सुनेंगे नहीं, कम से कम उस माध्यम से इन्हें पता लगे क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा, अब्दुल का जिक्र ज़्यादा चलता है कि सबके अब्दुल एक जैसे हैं या सबका अब्दुल अलग अलग है?
अरे सबके एक ही जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। अब्दुल के आगे कलाम लगा दीजिएगा तो कलाम जी अलग हो सकते हैं, और कलाम 5 करोड़ में एक आदमी है, सारे नहीं हैं। कलाम के लिए कोई स्टैंड नहीं किया एक भी बार हैं कि भाई नहीं हमारे ये राष्ट्रपति थे और जब भी होता है तो कुछ नहीं। लेकिन यही मस्जिद से ऐलान हो जाए तो एक जो फल बेचता है ना, उसके लिए पूरा एकदम अल्लाह अकबर चिल्ला के सब खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक बार कलाम के घर पे जब वो गरीबी में जी रहे थे, क्यों नहीं तुम्हारा धर्म गया उनको देखने के लिए कि भाई इनको ज़रूरत है, इनको सहयोग करें। लेकिन अभी यही कह देंगे ना, हिंदू लड़की को कन्वर्ट करने के लिए 2.5 लाख रुपये देते हैं, ये सीधे 2.5 लाख रुपए देते हैं कि आप शादी करके लाइए और आवास 50 गज का प्लॉट हम देंगे। और जब बोल दिया जाएगा तो नहीं। अरे तुम्हारी लड़कियां आपके मस्जिदों में सुरक्षित नहीं है, मदरसे में सुरक्षित नहीं है। वो कहानियां अगर स्टोरियां निकाल के देखी जाए ना तो पता लग जाएगा। तुम्हारी खुद की जब सुरक्षित नहीं तो हमारे धर्म वाली लड़कियों को लड़कों कहाँ सुरक्षित रख पाओगे। अरे सबका अब्दुल ऐसा ही है, पर पहचानने की देर है। मूवी देखते ही पता लग जाएगा कि सबका साला अब्दुल ऐसा ही है। हाँ भाई देखने लीजिए, कश्मीर फाइल्स आई थी ना, उसको देखने के बाद तो 80% खुल जाना चाहिए था। लेकिन जब देख ली कि नहीं खुलेगा तब ऐसी ऐसी मूवियाँ लानी पड़ेंगी। हमारे भगवान को तुम वहाँ बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखा दोगे हैं? एक बार जब तुम्हारे नबी के बारे में बोल देंगे तुम साल तलवार लेके उतर जाओगे। ये तुम गंगा जमुनी तहजीब सिखाते हो हमें, पहले तुम सीख लो। तुम बोलते हो हमारे यहाँ सभ्यता नहीं थी, और तुम्हारे रेगिस्तान में क्या सभ्यता थी? तुम्हारे हमारा भारत देश ही मिला था यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए, मकबरा बनाने के लिए। तुम वहाँ डेवलपमेंट करो ना, यहाँ जहाँ डेवलपमेंट पहले से वहाँ तुम डेवलपमेंट की बात करोगे। तुम्हारे भाई साहब खजूर खा खा तुम जिंदा हुए हो, धान गेहूँ चावल यहाँ पैदा होते, तब आके यहाँ पे खजूर खा के जिंदा नहीं रह पाओगे। यहाँ आ गए भारत में कि यहाँ अनाज पैदा होता है, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ आयरन है, तो यहाँ खनिज लूटेंगे, यहीं खाएंगे। और यहाँ जाके मुस्टंडे हुआ, वहाँ साले ऊँटों की तरह पतले पतले थे, इनकी ऐसी कैसी होती थी, साले यहाँ भारत में चले आइए। क्या ज़रूरत थी? जब अब बताइए, भारत में कभी आक्रमण करके दूसरे देश पर कब्जा किया है? क्यों? क्योंकि समृद्ध है, इसे ज़रूरत ही नहीं है। और तुम साले वहाँ कुछ है नहीं, तुम वहाँ से आके यहाँ पे लूट कर रहे, लुटेरे हो। तुम अब बोलते हो कि हमारी सभ्यता बहुत पुरानी है। अरे हम हिंदू ही पैदा होते हो, बाद में तुम मुसलमान बनते हो तुम हिंदू ही। हाँ तो मूवी देखनी चाहिए, बिल्कुल देखनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं, जितने हमारे भाई हैं, अगर कह रहा है कोई कि हमारे पास पैसा नहीं है, 10-5 हज़ार रुपये कमाने वाला आदमी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो एक भाई दूसरे भाई को ले जा करके उस मूवी को या बहन को उस मूवी को दिखाना चाहिए, अपने जेब से दिखाना चाहिए, और ज़रूर दिखाना चाहिए। बस सोच लीजिए ठीक है कोई बात नहीं, पर्स निकाल रहे तो उसमें से पैसा गिर गया, बहनों को ले जाकर दिखाइए और ख़ुद भी देखिए, और ले जाकर दिखाइए बढ़िया तरीके से। और सब बीच बीच में नरेटिव करते रहिए, और सब टाइटल समझ में आ रहा है उनको तो मुँह से बोल बोल के उन्हें समझाते भी रहिए, क्योंकि हो सकनी चाहिए। बिल्कुल देखनी चाहिए, 100% देखनी चाहिए।